हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आपके लिए लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखने वाले हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ है, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में भाई क्या कुछ चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। हैरियोफेंट, मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस एंड द किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी आ रही, बॉटम से आ रहा सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन, वी हैव मून, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ वेंट्स, ओके, सिक्स ऑफ सोर्स, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ रही है थ्री और टू ऑफ वेंट्स की। आप लोगों के लिए सभी राशियों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, आपका पर्सन किसी भी राशि का हो सकता है या हो सकती है, सो डोंट वरी। इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको बता दूं तो आप लोगों के लिए नंबर नजर आ रही है 1 5 10, ठीक है। 3 4 6 7 12 14 17 19 एंड 21, ये नंबर मुझे यहाँ पर चैनल हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये नंबर देख लेना, आपसे किसी ना किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं आप लोगों को लेके देख रही हूँ कि आप लोगों का रिश्ता भाई, आप लोग मे भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए सब कुछ हो, एक दूसरे के लिए मतलब हाँ सब कुछ हो। आप दोनों, आपके लिए वो सब कुछ है व्यक्ति, उसके लिए आप सब कुछ हो। लेकिन ये रिश्ता तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जबकि आप दोनों एक दूसरे से चाहे कितने ही इमोशनली अटैच हो, या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उनके तहत आप दोनों में डिस्टेंस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये डिस्टेंस हुए क्यों है व्यूवर्स आप लोगों में? सबसे पहले तो कनेक्शन बनते बनते टूटा है, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप लोगों की शादी या तो फिक्स हो गई थी, फिक्स होके टूट गई है, या फिर फिक्स होते होते रह गई है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के साथ में मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन बना रहे थे, चला रहे थे, लेकिन अचानक से रिश्ता आपका डिस्टर्बेंस में आ गया है और परेशानियों से फंस गया है। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, या तो आप लोग मतलब ऐसा कनेक्शन में है जहाँ पर आप लोगों की शादी होने जा रही थी या फिक्स होने जा रही थी, तो भी यहाँ पर फैमिली इश्यूज की वजह से वो शादी अचानक से टूटी हुई नजर आ रही है। मे बी ये एनर्जी गाइज यहाँ पे देखी जा सकती है कि व्यक्ति जो है वो परेशान तो बहुत है इस कनेक्शन के टूटने से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप दोनों के रिश्ते में शादी की कोई एनर्जी नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में हैं। एक जैसे कहते हैं ना, दो जिसमें एक जान की एनर्जी जरूर लेके आप लोग चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन स्टिल आप लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हैं, दूरियां क्रिएट हो गई हैं। उसका भी एक रीजन यहाँ पे फैमिली ही मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है जो आप लोगों के कनेक्शन में देखा जा सकता है। व्यक्ति आपका इससे बड़ा परेशान है, वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पा रहा है। फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है, मतलब हर चीज में इंटरफेयर करना, हर चीज में कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अपनी टांग लगा देना, तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे देखी जा सकती है। तो या तो कोई फीमेल एनर्जी है, मे बी वो मदरली एनर्जी है, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो ऑलरेडी एक मदर है, मे बी इनके इनके बच्चे की मदर है, या वो इनकी ही मदर है। कुछ ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है कि व्यक्ति जो है उसको खामोश कर दिया गया है, उसको बिल्कुल आपसे बात ना करने पे मजबूर कर दिया गया है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि व्यक्ति की जो बातें हैं वो व्यक्ति आपसे कह भी नहीं पा रहा, आपको बता भी नहीं पा रहा उसकी लाइफ में ये है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उसकी उनकी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से वो व्यक्ति आपसे बिल्कुल ही साइलेंट जोन में चला गया है, या चली गई है, खामोश हो गई है। कोई बातचीत, कोई नो मतलब नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया गया है। और ये जानबूझ के क्रिएट करा गया है, बिकॉज क्योंकि उनकी लाइफ की जो परिस्थितियां हैं वो हैंडल नहीं हो पा रही हैं, और व्यक्ति को ये लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में मे बी जो करंट परिस्थितियां हैं वो उनको अलाउ नहीं कर रही है, या तो आपसे बात करने के लिए, या फिर उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर की एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है कि
भई वही जो बंदी है, जो मतलब एक पर्टिकुलर फीमेल है, मैं फीमेल ही बात करूँगी क्योंकि आप लोग तो एक-दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी लेके आ गए हो। लेकिन कोई बीच में थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मिली है जो एक फीमेल है। हाँ, कोई मेल मुझे ज़्यादा इंटरफेयर करता हुआ यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। अगर वो मेल भी है तो उसकी राशियाँ हो सकती हैं जो मैं आपको बताऊँगी, कैंसर हो सकती है, ठीक है? टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है और एक मुझे यहाँ पे अ एरीज़ की एनर्जी मिल रही है, तो ये व्यक्ति हो सकता है जो अगर वो मेल है तो, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत अच्छे से जैसे कि एक होल्ड लेके चल रहा है और उसकी बातों को सामने वाला जो आपका पर्सन है वो टाल नहीं पा रहा या उसकी बातों से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे उसको आपके खिलाफ किया जा रहा है या फिर आपकी बातें वो जान गई है या जान गया है, ऐसी है कि आप दोनों के बीच का क्या रिश्ता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक एक अच्छे फ्रेंड की तरह हो या फिर एक-दूसरे के रिलेटिव हो सकते हो या फिर एक-दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो सकते हो। मेबी ये रिश्ता जो उनके सामने था वो एक बहुत अलग नज़रिए से था। पहले वो इस रिश्ते को बहुत एक फैमिली के नज़रिए से देखते थे, लेकिन अभी वो एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखने लगे हैं। अचानक से ये चीज़ें हुई हैं कि उनको ये लगने लगा है कि आपका इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप उनकी लाइफ में होते चले जा रहे हैं और वो आपको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे क्या चल रहा है कि आपको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। आपसे आपका नंबर ब्लॉक करवाया गया है। आपके पर्सन ने नहीं किया, थर्ड पार्टी ने खुद उनके फ़ोन में जाके आपका नंबर यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो थर्ड पर्सन ने ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि या तो आप मतलब सामने से नंबर ब्लॉक करवाया गया और उसको देखा गया है कि हाँ, ये नंबर दोबारा से अनब्लॉक ना हो, हर सोशल मीडिया साइट से आपको ब्लॉक करवाया गया है और यहाँ पर ये भी एश्योरेंस रखी जा रही है ताकि आपके साथ में दोबारा से रिकॉन्टैक्ट यहाँ पे ना हो सके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन कहीं न कहीं व्यूअर्स आपसे दूर तो हो रहा है, दूर खुद भी जा रहा है, पर वो दूर जाते हुए खुश यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। उसको आपके रिश्ते से जुड़ी हुई भावनाएँ उसको आपकी तरफ खींचने पे या फिर आपके साथ में जुड़ने पे यहाँ पे बेहद मजबूर कर रही हैं या फिर ये कहें कि वो उस इमोशनल बैगेज को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल बैगेज आपका प्यार है, आपका रिश्ता है, आप ही हो यहाँ पे उनके लिए इमोशनल बैगेज और इसको ये खुद से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। व्हाई? क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये रिश्ता जितना ज़्यादा मतलब एक-दूसरे के लिए ज़रूरी है आप और आपके पर्सन के लिए, उतना ही इस रिश्ते के टूटने का मतलब दुःख भी होगा। कहते हैं ना जितना प्यार गहरा होगा उतना दर्द भी गहरा होगा। तो यस, ये दर्द कहीं न कहीं यहाँ पे गहरा नज़र आ रहा है जो आपके पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस अगर करेंगे तो फिर उनके इमोशंस सामने आएँगे, आपके सामने आएँगे या आपके पर्सन आपको भी अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो जानबूझ के ये चाहते हैं कि आप यही समझ लें कि वो आपसे दूर जा चुके हैं। और आप उनकी तरफ कोई एफर्ट भी ना लगाएँ या फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट करना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये व्यक्ति आपको इसीलिए कहीं न कहीं अवॉइड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अनब्लॉक करके या बात नहीं कर सकते या किसी दूसरे नंबर से बात नहीं कर सकते। बेसिकली वो आपके मन में कोई भी फीलिंग मैं बोलूँ या फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ इस कनेक्शन को लेके अभी नहीं जगाना चाहते हैं। क्योंकि उनको ये तो पता है कि अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके अंदर कहीं न कहीं उस व्यक्ति को लेके इच्छाएँ, भावनाएँ जो हैं बढ़ेंगी। लेकिन जो सामने से चल रहा है उनकी लाइफ़ के अंदर उसको देखते हुए उससे कहीं न कहीं व्यक्ति मुझे थोड़े से डरे हुए से नज़र आ रहे हैं। यस, इनकी एनर्जी यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी डरी हुई ज़्यादा फ़ील हो रही है। डर तो इनको है अपनी फैमिली का या फिर ये कहें कि फैमिली के लिए ज़्यादा ये सजग हो गए हैं या उसके लिए ज़्यादा ही एफ़र्ट यहाँ पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो ये उसकी बात को नहीं टाल सकते या फिर ये कहें कि उसके सामने इनको झुकना ही पड़ा उस पर्सन के लिए पर्टिकुलरली। तो ये व्यक्ति इस वज़ह से व्यूअर्स इस समय कहीं न कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके इस रिश्ते को लेके ये क्या करें, यानी आपके रिश्ते को लेके ये क्या करें। प्यार आपसे है, नो डाउट बहुत है और इतना गहरा प्यार है शायद ही किसी और से कर पाएँगे या किसी और को दे पाएँगे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे नहीं है। सेकंड पार्टी ज़रूर अवेलेबल है, एज़ अ थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो इनकी लाइफ़ में हो सकती है, डेफ़िनेटली है। लेकिन कहीं न कहीं अगर उनका जो फ़ोकस है वो इस रिश्ते में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैमिली को भी ये व्यक्ति इग्नोर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए या उनको ज़्यादा वक़्त देते हुए या उनकी बातों को मानते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों की अगर मैं बात करूँ मैरिज, अगर आप लोगों की मैरिज यहाँ पे फ़िक्स होने वाली थी या हो चुकी थी तो उसको कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन इस समय कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है अचानक से तोड़ी हुई एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब एक अचानक से सेपरेशन हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो सोचते तो ज़रूर हैं आपके बारे में आपके पर्सन लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं हैं। अपनी फीलिंग को इन्होंने कंट्रोल करा हुआ बहुत अच्छे से यहाँ पे।
नज़र भी आ रहा है, ठीक है? तो ये इनकी लाइफ़ का एक सिनेरियो है जो आपके पर्सन की लाइफ़ में मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए फीलिंग्स में और एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है? वो मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर राइट नाउ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं डिवाइन एंजल? सो वी हैव सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है? 2 ऑफ सोर्ड। अभी तो आपके पर्सन व्यूअर्स इतने इमोशनली डिस्टर्ब हैं, देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, 2 ऑफ कप्स भी आया है और 8 ऑफ कॉइन्स, सारे नंबर मुझे यहाँ पर एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है व्यूअर्स ये कनेक्शन में आपके लिए जितना मतलब पेन महसूस कर रहा है, शायद ही वो व्यक्ति किसी और के लिए इतना पेन कभी महसूस कर पाया हो या कर रहा हो। ठीक है, टावर आ चुका है आपके कनेक्शन में, मैंने बोला था ये चीज़ें मुझे यहाँ पे पहली वाली एनर्जी को देख के ही समझ में आ गई थी और इस टावर ने इनको बड़ा हद तक मजबूर कर दिया है। ठीक है, ये टावर ऐसा है जो कि व्यक्ति के व्यक्ति की सारी पावर को छीन लेना दिखाता है। ठीक है, 1 सेकंड। और उसको ऐसी सिचुएशन में पहुँचा दिया गया है कि यहाँ पर आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना तो अपनी सिचुएशन में कोई न नई पॉसिबिलिटीज़ तलाश पा रहे हैं, नई कोई उम्मीद देख पा रहे हैं, ना ही कोई रास्ता देख पा रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये सिर्फ़ आपको ज़रूर देख सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, आपके लिए रो सकते हैं, तड़प सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्यार नहीं दिखा सकते। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं इस व्यक्ति की देख रही हूँ, ये बहुत ही मजबूर वाली एनर्जी हो गई है कि जहाँ पर आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करें। ठीक है? वो सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हो रही है, कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है। तो ये व्यक्ति की व्यूअर्स राइट नाउ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपका पर्सन आपको फीलिंग में अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलना चाह रहा है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो, तुमसे कितना अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट को खुद से दूर रख पाना कितना मुश्किल हो रहा है, शायद आप तुम ये चीज़ समझ पाओ। क्योंकि ये रिश्ता बहुत न जैसे कहते हैं ना दिल के न नज़दीक है उनका, आप उनके दिल के बहुत नज़दीक हो। और जो इंसान दिल के जितना नज़दीक होता है ना, उससे दूरियाँ बना पाना उतना ही बड़ा मुश्किल होता है, उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है व्यक्ति आपको इग्नोर तो कर रहे हैं, इमोशनली आपसे डिटैच ज़रूर होने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये हो नहीं पा रहे हैं। जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को मतलब एक पेन में महसूस कर रहे हैं, सफ़रिंग में महसूस कर रहे हैं। उनको उनसे नहीं बन पा रहा, उनके हालात उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आएँ, आपसे जुड़ें, आपसे बात करें, आपको अपने जैसे आपको हग करना चाहते हैं। फिलहाल ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे दिख रही है, जैसे वो आपके गले लग के रो लेना चाहते हैं और मतलब दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहते हैं। उनका उनका दिल का बोझ शायद कोई नहीं समझ सकता, उनका दिल का दर्द कोई नहीं समझ सकता एक्सेप्ट यू। ठीक है? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि समझ सकते हो। आपका पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं कर सकती थी या कर सकता था, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में मतलब कुछ मैजिक घुमाऊँ, मैजिक की छड़ी घुमाऊँ और इस टावर को बदल दूँ, जो हमारे बीच में आ गया है। इसने हम दोनों को एक-दूसरे से अलग कर दिया है। हमारा इतना प्यारा रिश्ता रहा है, जो एक-दूसरे से इतना अलग हो गया है। मतलब एक-दूसरे के साथ में मतलब इतनी इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि व्यक्ति ना तो आपका पर्सन आपसे सॉर्ट आउट कर पा रहा है और वो ये भी देख रहा है कि आपको भी इससे हर्ट हो रहा है। आप भी इनके बारे में सोच ही रहे हो, इनसे कहीं न कहीं आप भी इतने ही जुड़े हुए होंगे जितना आपके पर्सन जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन को पता है कि आप भी उनसे कितना अटैच रहे हो और आपका भी उनसे दूर हो पाना कितना मुश्किल है। और क्या कुछ चल रहा है डिवाइन एंजल उनके मन में, दिमाग में? द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। वर्ल्ड वर्ल्ड कार्ड मेरे पास 2 बार आ गया है। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स इस समय कहीं न कहीं देखो व्यूअर्स आपका पर्सन अपने दिमाग की ही सुन रहा है। फिलहाल आपका पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, दिल की नहीं सुन रहा। दिल तो उनका यही चाहता है आपके साथ में एकदम से पास आ जाएँ आपके, आपको हासिल कर लें, आपसे जुड़ जाएँ, आपसे कनेक्ट हो जाएँ। लेकिन इस रिश्ते की वजह से जो प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में चल रही है, जो उनकी लाइफ में चल रही है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इस रिश्ते की वजह से व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है इनके घर में रोज़ कलेश होते हैं। आपको लेके कलेश हो रहे हैं, राइट नाउ भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। कलेश बहुत हो रहे हैं कि वो आपके नज़दीक क्यों हैं? वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं या फिर वो आपसे क्यों नहीं दूर हो रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, उनको तो ये लगता है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति यानी आपका जो पर्सन है वो जो है धोखा दे रहा है या फिर उनकी बात को नहीं मान रहा है। तो उनके ऊपर इसलिए कहीं न कहीं निगरानी बहुत रखी जा रही है। आपका पर्सन व्यूअर्स राइट नाउ हर्मिट मोड में है, ठीक है? हर्मिट मोड में आया है जस्टिस के साथ में, तो अभी कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई जस्टिस की एनर्जी
एनर्जी नहीं हो पा रही है। जस्टिस मतलब कि कहीं न कहीं सही निर्णय लेना या फिर सही तरीके से आगे बढ़ना, सही फैसले लेना, जो भी आप कह सकते हो, या राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन जो आपके पर्सन इस समय डील कर रहे हैं, उससे बाहर निकल पाने का रास्ता तलाशना आपके पर्सन से नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि जब इंसान की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो एक ही काम करता है व्यक्ति, वो है अवॉइड करना, सिचुएशन को अवॉइड करना, ठीक है? परिस्थितियों को कहीं न कहीं पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ताकि शायद कुछ मामला ठंडा हो जाए। तो इस वक़्त आपके पर्सन व्यूअर्स आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फुल ऑन डाला हुआ है, नो कम्युनिकेशन है और कोई एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है। घोस्ट आपको कर रहे हैं, अचानक से आपको घोस्ट किया हुआ है। घोस्ट करने की अगर आपको वजह नहीं पता है, तो आपका कनेक्शन एक्सपोज़ होना है। ये भी एनर्जी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो वजह यहाँ पर यही है व्यूअर्स कि आपका कनेक्शन में भी इनकी फैमिली के सामने आया है और फैमिली की एनर्जी ही मुझे यहाँ पे ज़्यादातर मिल रही है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई है। तो अगर आपको नहीं पता, तो ये रीज़न एक मेन रीज़न है जो आपको अवॉइड करने का यहाँ पे नज़र आता है। तो प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इस समय प्यार पे हावी होती हुई यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पर्सन आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? देखो, अभी तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जस्टिस में आपके पर्सन ने बोल दिया ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझे करना चाहिए या फिर इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर सकते, हालात इनके फेवरेबल नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है ये आपके लिए कुछ ज़रूर करे, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती हैं। लेट्स सी, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति है, देखो, अगर यहाँ पर आपका पर्सन आप ही के रिश्ते में अगर आपको घोस्ट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, तो उनको यहाँ पे रियलाइज़ेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बता दूँ किस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, आपके रिश्ते में, आपके प्यार का और आपके एफर्ट का। ये एनर्जी भी मैं आपको यहाँ पे सीधे-सीधे बता देना चाहती हूँ, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि व्यक्ति को जो है अब कहीं न कहीं सिचुएशन अब दूसरे एंगल से नज़र आ रही है, जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर आज रात के और क्या मैसेजेस आपके पार्टनर के हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। ओके, आपके पर्सन ने आपसे छुपाया है बहुत कुछ और आपके बारे में फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह जान चुके हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ आपके पर्सन इस समय अपने हालातों के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं आपसे डिस्कस यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, डोंट बी सो इनसिक्योर, आप बहुत ज़्यादा उनको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, तो उनको ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं उनके हालात उनको इनसिक्योर होने करने पे मजबूर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकते हैं उनकी, क्योंकि सच्ची खुशी आप ही के साथ में है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ़ का बेस्ट पार्ट हो। आपकी लाइफ़ में आपके पर्सन हमेशा रहना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं। ठीक है? तो अगर आपके पर्सन आपको घोस्ट करके धोखा दे के गए थे ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है बेसिकली, तो दे वांट टू कम बैक। योर प्रेजेंस इन माय लाइफ हैज़ टर्न्ड माय वर्ल्ड अप्स एंड डाउन। तो आप उनकी लाइफ में अगर आए हो, तो आपकी वजह से लाइफ उनकी बिल्कुल कंप्लीटली बदल गई है। आप उनको कन्फ्यूज़ कर रहे हो, आप उनको समझ में इस समय नहीं आ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन के लिए आप ज़रूरी हो, ये बात आप जान लो। तो ये एनर्जी गाइज़ आप लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी से निकल के आई है। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेज़ोनेट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपके लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे गाइडेंस कार्ड देखने जा रही हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है राइट नाउ की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ क्या गाइडेंस है आपकी? ओके, जो भी एक्शन लेना सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में नहीं लेना आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है, यानी आपके लिए अभी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है जहाँ पर आपका मन क्या कर रहा है, एक एक पल को मैं इस कनेक्शन में रुकूँ, एक पल को मन कर रहा है आगे निकल जाऊँ। परिस्थितियों को पट्टी खोल के, आँखों से पट्टी उतार के देखने की कोशिश करें। आपको परिस्थितियाँ बेहतर नज़र आएँगी, सबकी परिस्थितियाँ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? ब्लाइंडली कोई भी एक्शन नहीं लेना है, उसके उसके प्रोस एंड कॉन्स को समझ लें कि हाँ, ये एक्शन मैं लेती हूँ तो उसका रिजल्ट ये होगा, और उसके लिए अपने आप को रेडी रखना है। यानी कि अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखें। बेसिकली यहाँ पे विश्वास और अंधविश्वास की ही बात है। किसी और पे नहीं डालना है, किसी और के सजेशन से आपको कोई फैसला नहीं लेना है। जो भी फैसला होगा, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने की बात है। यहाँ पे भगवान पे भरोसा रखो बस, ठीक है? क्योंकि जिस रास्ते पे आपको ईश्वर लेके जाएगा, वही रास्ता आपके लिए दी बेस्ट रास्ता होगा, और उसके रिजल्ट चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। ये एनर्जी आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो रिजल्ट की मतलब ज्यादा वो मत करें कि रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट आप उसको फेस कर सकते हैं।
बेसिकली आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वो करेज आनी बहुत ज़रूरी है। तो करेज कैसे आएगी? जब अपने ऊपर आपका विश्वास होगा, डिवाइन पे विश्वास होगा। अगर डिवाइन पे विश्वास करके चल रहे हो तो रास्ते अपने आप खुल जाएँगे, सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो बस यही एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एज़ अ गाइडेंस, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है व्यूअर्स। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।